जो सरकार का ठेका उठाए घूमते थे, ये काम मैं करा सकता हूँ, ये काम मैं करा सकता हूँ। कोई वर्ग विशेष या जाति विशेष के ऊपर वो कोई टिप्पणी नहीं थी। और अगर उन्होंने सम्मान के नाते ये बात कही कि भी मैं भी जाट की बेटी हूँ, जो यही कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में गई थी रिजल्ट रखवाने के लिए, आज वो कांग्रेस कैसे उन लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके धोखा कर रही है। सीएम साहब ने बाद में शर्त ली, पहले उनका जो है मसला हल किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा की गई टिप्पणी पर आज अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने तीखा पलटवार किया है। अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम गोयल ने कहा कि भाजपा ने कभी जाति विशेष को लेकर ना तो राजनीति की है और ना ही कोई टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस बात को बार बार हाईलाइट करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है। हमने आज तक कोई जाति विशेष को लेके ना राजनीति की है और टिप्पणी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अर्चना गुप्ता जी ने जो टिप्पणी की थी वो विशेष वर्ग जो उनका कहा था, उनका विशेष वर्ग का मतलब ये था जो सरकार का ठेका उठाए घूमते थे, ये काम मैं करा सकता हूँ, ये काम मैं करा सकता हूँ। कोई वर्ग विशेष या जाति विशेष के ऊपर वो कोई टिप्पणी नहीं थी। और अगर उन्होंने सम्मान के नाते ये बात कही कि भी मैं भी जाट की बेटी हूँ, तो भाई हम भी गांव के ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं। हमने तो कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कोई हमें कहता था भी बनिए का बेटा है। हम तो कहते थे भी हम भी समाज के बेटे हैं, हमारे को भी, हम जमींदार साथियों के घरों में खेले हैं, उनके साथ खाना खाया है, उनके त्योहारों में वो हमारे यहाँ सब इकट्ठे रहे हैं। चौटाला साहब, और जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विशेष वर्ग जो बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो राजनीति आज तक किस नाते करते आए हैं। मैं इससे ऊपर कोई बात नहीं कहूँगा, उनको खुद झांकना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, पूरा हरियाणा जानता कि उन्होंने किस प्रकार की राजनीति आज तक हमेशा की। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के इन्हीं आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर भी तीखा तंज कसा है। असीम गोयल ने कहा कि यह 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात है। ये ठेकेदारी व्यवस्था का ढोंग पीटते थे। इनके नेताओं के घरों से नौकरी लगने वालों की लिस्ट बनकर जाती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्ची और खर्ची के साथ नौकरियां बांटी हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जुबान के धनी हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने से पहले युवाओं को नौकरी दी और कांग्रेस उस समय भी नौकरी रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में चली गई थी। हुड्डा आज किस मुंह से बात कर रहे हैं, यह समझ से परे है। देखिए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सारे लोग जो ठेकेदारी व्यवस्था का ढंडोरा पीटते थे, ठेकेदार भी इनके अपने थे, और लिस्ट बन के जाती थी इनके घरों से, इनके नेताओं के घरों से कि ये फलां बच्चा लगेगा। कोई मेरिट नहीं, जो मेरिट का जिन्होंने खाने का काम किया, जिन्होंने पर्ची और खर्ची के नाते ही जो है नौकरियां बांटी हैं, आज वो लोग, मैं तो बड़ा हैरान था कि वो जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाले जो लोग हैं, जिनको नौकरियां मेहनत काबिलियत के मिली हैं, उनको जो है उनके धरने में खुद जाए जिन्होंने मेरिट को आज तक निपटाने का काम किया। भला वो आदरणीय मनोहर लाल जी का और आदरणीय उन्होंने ऊपर लाने का काम किया है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात के धनी हैं, नायब जी। उन्होंने पहले कहा था कि मैं शब्द बाद में लूँगा, पहले इन जो बच्चों को जो इनका रिजल्ट अवेटेड है, जो यही कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में गई थी रिजल्ट रखवाने के लिए, आज वो कांग्रेस कैसे उन लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके धोखा कर रही है। सीएम साहब ने बाद में शर्त ली, पहले उनका जो है मसला हल किया। और आज भी अगर उन्होंने कहा है कि जॉब सिक्योरिटी है, तो जॉब सिक्योरिटी मिल के रहेगी। हुड्डा साहब और जो आज तक विरोध करते आए पर्ची खर्ची के नाते ही जिन्होंने आज तक नौकरियां बांटी, वो किस मुंह से वहाँ जाकर बैठ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया।